के बाद ही क्या आप जागरूक हो पाएंगे? इस पर क्या कुछ राय है आपकी? टीवी स्क्रीन पर हाँ नंबर फ्लैश हो रखा है, हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। लोगों ने काफी संख्या में हालांकि टीका लगवाया जब प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई, और ऐसे में जब अनिल विज ने एक आदेश दिए, उसके बाद आदेशों के बाद जो है लोग जागरूक होते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन आखिर उससे पहले लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? जो दूसरी लहर में भयावह स्थिति देखने को मिली, क्या वह अब आने वाले समय में भी उसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। नंबर है 0120403993 या फिर 61 या फिर 83 पर भी आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। लोगों ने काफी संख्या में हालांकि अब टीका लगवाना शुरू किया है जब अनिल विज द्वारा यह आदेश जारी किए गए। लेकिन उससे पहले क्या जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक की? क्यों अपनी जान पर खतरा मोल लेते हुए नजर आते हैं आम लोग? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। लगातार सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन खुद की क्या जिम्मेदारी है व्यक्ति की, उसको समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही कोरोना और ये तमाम वायरस पर हम लगाम लगा सकते हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बनाया है, और ऐसे में इस दहशत को कम करने के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा लगातार ये बात कही जाती है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आनाकानी करते हुए नजर आते हैं। और अब जाकर राज्य सरकार द्वारा जब यह बड़ा फैसला लिया गया कि दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर कार्य करने की अनुमति मिलेगी, तो ऐसे में लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या जो लोग अब बड़ी संख्या में टीका लगवा रहे हैं वह जागरूक इस फैसले से हो रहे हैं, या फिर अब भी ओमिक्रॉन उनके सामने एक बड़ा खतरा बनकर नजर आ रहा है? ओमिक्रॉन से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए लोग टीकाकरण करवाना शुरू कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर हर खबर हरियाणा पर अपनी राय रख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जहां पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया है, वहीं देश में सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है। इससे पहले भी कोरोना की दूसरी लहर में भी सरकार लगातार आम जनता को जागरूक करती हुई नजर आई थी। वहीं हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार और ज्यादा अलर्ट हो गई है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में कहा था कि अगर लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाई तो 1 जनवरी 2022 से लोगों को पब्लिक प्लेस में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि भारी संख्या में लोग जो हैं टीकाकरण करवा रहे हैं। लेकिन अब आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, लेकिन आम लोगों की लापरवाही के चलते ये तमाम वायरस संकट की घड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये कोई भयावह रूप ना ले, कोई भयावह स्थिति पैदा ना करे देश में, इससे बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है, सावधानी बरतना एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वह लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या सरकार लोगों को जागरूक करने में कहीं कमी छोड़ रही है, जिसके चलते लोग जो है इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, या फिर सरकार पूर्ण रूप से हर संभव प्रयास कर रही है? लेकिन आम नागरिकों को अब सचेत रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद ओमिक्रॉन दहशत का माहौल बना रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। और हर खबर हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रही है। हर खबर हरियाणा के दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। साथ ही इस पूरे मामले पर आप अपनी राय रख सकते हैं।
और इस विषय पे अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ दर्शक नीरज जुड़ चुके हैं जगाधरी से। बताइए नीरज, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे विषय पर? सबसे पहले मैडम मैं आपको और आपके चैनल हर खबर को नमस्कार करता हूँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एक बात बताना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री तक, जो मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंची है मैडम जी। मेरी बात यह है मैडम, हरियाणा के जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें जो पीएन और माली लग रहे हैं उनके 10,000 से नीचे वेतन है, और जो टीचर है और मैनेजमेंट है जो वहाँ की उनके लाख लाख रुपए, टीचरों के 40-50 हजार रुपए है। लेकिन हम जो नो टीचिंग बच्चे हमारे 15,000 रुपए क्यों नहीं है? हम अपने बच्चे कैसे पाल ले जी? तो आपकी क्या कुछ राय है, लोग क्यों लापरवाही बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल है नीरज। मैडम जी, लोगों को भी अपनी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लोगों को भी शुभ करना चाहिए कि सरकार हर काम अपने आप नहीं करने की, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और अपना सहयोग देना पड़ेगा सरकार पे। जी, अभी देखिए, जब अनिल विज द्वारा शीतकालीन सत्र में जब ये बात कही गई, उसके बाद टीकाकरण के लिए लोग जो है बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उससे पहले लोगों को डर नहीं था इस वायरस का? मैडम, हमारे हिंदुस्तान के लोग जागरूक नहीं है। सरकार कितने कदम उठाए ले, क्योंकि कुछ तो सरकार ने नियम ही ऐसे बने रखे केवल अभी लोग जागरूक नहीं होते। जी, अपनी राय रखने के लिए नीरज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगली दर्शक है साक्षी, नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, क्या कुछ कहना है आपका, क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर? प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है जागरूक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब सख्ती होती है लोग तब सावधानी बरतना शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं हर खबर का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करूंगी कि हर खबर इस मुद्दे को उठा रहा है, आप इस मुद्दे को उठा रही हैं। उसके बाद मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा अभी भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुद लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे क्रिसमस की तैयारी चल रही है तो लोग जो है मास्क नहीं पहन कर जाते हैं। मार्केट का हाल ऐसा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। जब भी मैं खुद बाहर जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है अपनी तरफ से, जितनी भी बाहर पुलिस खड़ी रहती है वो चालान भी काट रही है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम लोग इस पर नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझें और अपने आप तो खुद मास्क लगाएं, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हमारे, हम उनको भी समझाएं। तो ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है आज अपने चैनल पर हर खबर पर, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम लोग खुद भी जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, अपने रिलेटिव्स को जागरूक करें, अपने परिजनों को जागरूक करें, अपने दोस्तों को जागरूक करें कि भाई अभी ओमिक्रॉन का जैसा आप बता रही हैं खतरा अभी लगातार बढ़ रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, शासन प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है मैम कि हम लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, अपनी राय रखने के लिए, हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी जो है वह लोगों को समझनी बेहद जरूरी है। जिस तरह से यह खतरा सर पर मंडरा रहा है, उससे बचने के लिए सावधानी ही एकमात्र रास्ता है इस वायरस पर लगाम लगाने के लिए। जिस तरह से दूसरी लहर बेहद घातक बनकर सामने निकली है, ऐसे में अब तीसरी लहर का संकेत कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन लेकर आ रहा है और ऐसे में यह मामले और ज्यादा ना बढ़े, उसको देखते हुए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए आम नागरिकों को भी इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से मामले जो हैं वह हरियाणा में 2 सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, ऐसे में ओमिक्रॉन पर लगाम लगाने के लिए एकमात्र रास्ता वैक्सीनेशन, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, अवॉइड कीजिए सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए जितना हो, क्योंकि जो भी इवेंट्स हैं देश में, भारत में आ रहे हैं, उसको देखते हुए बाजारों में काफी भीड़ हो जाती है, जिसके चलते लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं और ऐसे में मामलों में जो है वह बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इन चीजों का खास विशेष रूप से ध्यान रखिए ताकि मामले ना बढ़े। यह
अभी बेहद कम आंकड़े भले ही हैं, लेकिन जिस तरह से ये वायरस घातक है, उन संख्याओं को बढ़ने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए अपनी जान की खुद परवाह करते हुए सावधानी बरतिए। और ऐसे में अपनी राय रखने के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए कि आखिर लोगों द्वारा लापरवाही क्यों बरती जा रही है। प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब प्रशासन सख्त होता है उसके बाद लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। उससे पहले आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते लोग, और ऐसे में यह मामले और भी ज्यादा बढ़ते हैं, जो कि खुद आम लोगों की जान के लिए घातक साबित होते हैं। जिस तरह की स्थिति दूसरी लहर में देखी गई, और ऐसे में जो स्थिति से उभरकर अब देश आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस बीच ओमिक्रॉन की एंट्री कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोई बड़ी मुसीबत पैदा ना करे, इसके लिए हर आम इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बेहद जरूरी होगा, जिसके बाद ही इस वायरस से बच सकते हैं। और ऐसे में तमाम सावधानियों को बरतना बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन पर सरकार द्वारा सख्ती भले ही की जा रही हो, लेकिन जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक इन बीमारियों को हराना बेहद मुश्किल होगा। लोगों ने काफी संख्या में टीका लगवाया है। देखिए, सवाल यह भी बड़ा है कि इससे पहले आखिर जब टीकाकरण करवाया जा रहा था, तब लोगों द्वारा क्यों टीकाकरण नहीं किया गया। और एक बार फिर से अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ दर्शक हरीश जुड़ चुके हैं भवानी से। क्या कुछ राय है आपकी हरीश, आखिर लोगों द्वारा लापरवाही जिस तरह से बढ़ती जा रही है, यह आने वाला समय और भी घातक हो सकता है? जी हरीश। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, और सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखने को मिल रही है, भाई आप एक बात बताइए कि जब सरकार ने सख्ती कोई नहीं बरती थी, सरकार ने ढिलाई दे दी, तो हमने देखा कि कैसे लोग जो है वो टीका भी लगवा रहे थे, टीका लगवाने से परहेज कर रहे थे। जिन्होंने पहली डोज ले ली है वो दूसरी डोज नहीं ले रहे थे। हाँ, और बहुत से तो ऐसे भी थे जो एक भी डोज नहीं लेना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि कोरोना तो अब चला गया, अब क्या करेंगे हम टीका लगवा कर। और अब देखो, जैसे सरकार की ओर से ये कहा गया कि भाई अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो 1 जनवरी से हम सख्ती करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर आप नहीं जा सकते हैं, आप किसी मॉल में नहीं जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकते हैं, बस स्टैंड पर नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपके कोरोना के टीके लगे होने चाहिए। जब सरकार ने यह ऐलान किया तो लोग जागरूक हो गए, लोगों को डर लगने लगा कि भैया ऐसे तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने कल देखा, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसको हमने देखा कि वो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि भाई एक दिन में 2,61,000 लोगों ने वो लगवा लिया टीका। तो मतलब अगर ये रफ्तार पहले से ज्यादा होती और लोग ऐसे रुचि दिखाते, तो मैडम आपको नहीं लगता है कि ये और आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता था, ऐसा हो सकता था? लेकिन लोग लापरवाह पता नहीं क्यों रहते हैं। और जो आप चला रहे हैं, ये देख रहे हैं, अभी मैं आपका टीवी देखा था, आप लिख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी का क्यों निर्वहन नहीं करते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको नहीं वो समझेंगे, तब तक कैसे समाज आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे फिर हम इस कोरोना जो कि एक बहरूपिया है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, कैसे हम इससे पार पा पाएंगे, कैसे हम इससे जीत पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है मैडम कि हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और हमें ये इंतजार नहीं करना है कि सरकार जब सख्ती करेगी, सरकार कुछ पाबंदियां लगाएगी, तभी हम जागरूक होंगे, तभी हम कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को हम ऐसे मजबूर ना करें कि सरकार हमारे ऊपर पाबंदियां लगाए, उससे पहले हम अपनी जिम्मेदारी समझें और उसके हिसाब से ही हम अपना आगे बढ़ें। घर से बाहर निकलें, मुंह पे मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं मैडम, लेकिन वही है कि भाई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? यही होगा फिर जो हो रहा है। 2 मामले सामने आ चुके हैं, आज 2 हैं, कल कोई 20 ही होंगे, परसों को 200 होंगे, क्योंकि आप ही बता रहे थे, आपकी टीवी पे हम देखते रहते हैं कि भैया बहुत तेजी से ये फैल रहा है। तो ये है, अगर बचना है तो भाई टीका लगवाओ, और ऐसी रफ्तार इसकी और ज्यादा बढ़े तो अच्छी बात है। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका, अपनी राय रखने के लिए हर खबर हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आखिर लोगों द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, और प्रशासन द्वारा
कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं किए जा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी और तस्वीरें जो देखने को मिलती हैं, प्रशासन जब सख्त होता है उसके बाद लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में मामले भले ही कम हो, लेकिन आने वाले समय में यह और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्यों प्रशासन का इंतजार करना? क्यों आखिर कोई सख्त निर्देशों का इंतजार करना? उससे पहले भी इस वायरस को हम मात दे सकते हैं। मात देने के लिए आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। आप भी अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए कि आखिर क्यों लापरवाही और आखिर क्यों प्रशासन का इंतजार, कि प्रशासन सरकार द्वारा कोई सख्त निर्देश दिया जाए, उसके बाद जो है हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। हर खबर हरियाणा के दर्शक, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय रख सकते हैं। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर जिस तरह से अनिल विज द्वारा जब यह बात कही गई कि दोनों डोज लगवाने के बाद ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति होगी, अपने आप में बड़ा फैसला था। उसके बाद जो है बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण करवाने पहुंच रहे हैं। आखिर उससे पहले लोग टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे थे? क्या कमी थी इस बीच? क्या कुछ चूक रह गई थी मैनेजमेंट की, प्रशासन की, सरकार की, या फिर आम नागरिक खुद जागरूक नहीं है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिससे अगर इन सवालों का जवाब मिले या इन सवालों के जवाब में आम नागरिक अपनी खुद की जिम्मेदारियां समझे, तो हो सकता है कि इस वायरस को हम मात दे सकते हैं जल्द ही। भले ही ओमिक्रॉन के हरियाणा में 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से लापरवाही लोगों द्वारा बरती जा रही है उसमें कतई देर नहीं लगेगी मामलों में बढ़ोतरी होने के लिए। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का खुद निर्वहन करें और इन मामलों में कमी लाने के लिए सावधानी जरूर बरतें। आपकी क्या राय है? हर खबर हरियाणा के दर्शक हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, दरअसल टीकाकरण के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया था कि 23 दिसंबर को 2,61,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। अपने आप में ये बड़ी संख्या है टीकाकरण करवाने वाले लोगों की। 2,61,000 लोग जो हैं टीकाकरण करवाने पहुंचे। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार बढ़ते कोरोना के चलते अब एक के बाद एक फैसले ले रही है। देखिए, प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सरकार हर रूप से लोगों को जागरूक कर रही है, वायरस को खत्म करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन जिम्मेदारियों को समझने के लिए आम नागरिक क्यों लापरवाही कर रहा है? सरकार एक और फैसला लेते हुए प्रदेश में छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि सरकार ने छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण करने की सुविधा का जो है वह ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर सख्ती के बाद भी हम क्यों नहीं जागते हैं? अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकंड डोज नहीं लिया है। आखिर सेकंड डोज क्यों नहीं लिया है? अब ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है, सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए दोनों डोज लगवाने बेहद जरूरी होंगे। तो ये सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं वायरस के खिलाफ। लेकिन जब सरकार द्वारा ये सख्ती से कदम उठाए गए, उससे पहले ही क्यों नहीं आम नागरिक जो हैं वह नींद अपनी खोलते हुए इस वायरस के खात्मे के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्यों लापरवाही बरती जा रही है? हम जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी राय देने के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार। और
और इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है, हरभजन सिंह ने क्रिकेट से लिया संन्यास। इस वक्त की ताजा खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हरभजन सिंह ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। सिद्धू ने ट्वीट की थी और ऐसे में क्रिकेट के सभी फॉर्मेलिटीज जो है वह पूरी कर ली है। हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस वक्त की ताजा खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। हरभजन सिंह थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। और इस वक्त की अब बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेलिटीज जो है वह पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है टीवी स्क्रीन पर। और टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हरभजन सिंह थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। सिद्धू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इससे पहले सिंगर भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यानी कि एक के बाद एक बड़े धमाके कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं पंजाब में, जहां पर कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस की बागडोर जो है वह ढीली पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से यह बड़े नाम कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, वह चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।